हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम डिस्कस कर रहे थे बायो के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ। राइट। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? नेशनल पार्क्स आर अ स्पेशल कैटेगरी ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ लैंड एंड सी कोस्ट वेयर पीपल आर एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम। अब देखो, इसमें हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट। अब अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में इन्होंने नेशनल पार्क की डेफिनेशन दे रखी है। तो नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क में जो नेचर है या कोई कल्चरल रिसोर्सेस है वहां पे, या कोई नेचुरल रिसोर्सेस है, उनको वहां पे कंजर्व किया जाता है। तो नेशनल पार्क्स किस लिए होते हैं? कंजर्वेशन के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज की और कल्चरल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन के लिए। और वहां पे अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पीपल आर इन इंटेग्रल पार्ट। पीपल आर नॉट इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, पीपल आर अलाउड टू विजिट ओनली। राइट, सिर्फ यहाँ पे लोग विजिट कर सकते हैं, वहां का इंटेग्रल पार्ट नहीं है, वहां पे रह नहीं सकते। राइट, तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकंड क्या है? सेंचुरीज आर कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ पर्टिकुलर स्पीसीज। अब देखो, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, सेंचुरीज में एक पर्टिकुलर स्पीसीज को कंजर्व किया जाता है, स्पीसीज की कंजर्वेशन होती है। तो ये वाली स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, राइट है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व्स आर कनेक्टेड विद द हैबिटेट ऑफ अ पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल। बायोस्फीयर रिजर्व कौन से होते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होती है, फ्लोरा एंड फौना को वहां पे कंजर्व किया जाता है। किसी पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल को कंजर्व नहीं किया जाता। यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन होती है विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट। राइट, तो यहाँ पे अगर कुछ डेवलपमेंट हो रही है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी और वहां की पूरी बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन का ध्यान रखा जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर वाइल्ड एनिमल के हैबिटेट को यहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं किया जाता। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट अगेन यहाँ पे रॉन्ग है। तो आंसर विल बी ऑप्शन A2 ओनली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। इंडिया का पहला नेशनल पार्क जो था वो था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क? ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। कब बना था ये बना था 1936 में। कब बना था? 1936 में। और 1936 में जब ये एस्टैब्लिश हुआ था उस टाइम पे इसका नाम क्या था? हैली नेशनल पार्क। तो उस टाइम पे इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। राइट, तो इनिशियली 1936 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, तो उस टाइम पे इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। बाद में इसका नाम चेंज करके क्या रखा गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सी स्टेट में है? उत्तराखंड में है। राइट। नेक्स्ट is the red data book containing information on all wild plants and animals which is in danger of extinction has been published by which one of the following। रेड डाटा बुक की बात हो रही है। रेड डाटा बुक क्या है? जिसमें स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है कि इंडेंजर्ड कैटेगरी है, वल्नरेबल कैटेगरी है, एक्सटिंक्ट कैटेगरी है, कौन सी है। तो ये जो बुक है, रेड डाटा बुक है, इसको कौन पब्लिश करता है? तो इसको पब्लिश करता है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस। राइट। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द अबव इज आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। वेस्टर्न घाट्स में बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, फ्लोरा फोना बहुत है। अरावली हिल्स में फ्लोरा फोना इतना नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स होते हैं जहां पे बहुत सारी स्पीसीज मिलती है।
राइट, अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग पॉपुलेशन है, राइट, तो उसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न हिमालयास भी है, यहाँ पे भी फ्लोरा फौना की अलग अलग स्पीसीज देखने को आपको मिलेगी। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से हो गए, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न हिमालयास 1 and 3 ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेयर इज एशियाटिक वाइल्ड एस इज फाउंड। एशियाटिक वाइल्ड एस ये कहाँ पे है, ये मिलता है रन ऑफ कच्छ में। कहाँ पे, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में, राइट। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में टाइगर रिजर्व्स दे रखे हैं, लिस्ट 2 में उनकी लोकेशन के कौन सी स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट है पेंच, पेंच टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। सेकंड है मानस, मानस टाइगर रिजर्व असम स्टेट में है। थर्ड है पेरियार, पेरियार केरला में है। और बंदीपुर कर्नाटका के अंदर है, राइट। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज एस्टिमेटेड टू बी प्रेजेंट इन इंडिया। एस्टिमेटेड प्लांट स्पीसीज इंडिया में कितनी है, अगर हम एस्टिमेटेड बात करें तो अप्रोक्सीमेटली अराउंड 45,000 प्लांट स्पीसीज है जो कि इंडिया में प्रेजेंट है, राइट। नेक्स्ट है विच ग्रुप हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। इंडेंजर्ड स्पीसीज कौन से ग्रुप में है, सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज, सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड स्पीसीज है मैमल्स में। कौन से ग्रुप की है, मैमल्स ग्रुप की है। टोटल 177 स्पीसीज मैमल्स की जो है वो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, जो कि टोटल स्पीसीज का 3.8% है, राइट। नेक्स्ट है लोगो ऑफ WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका लोगो क्या है, इसका लोगो है जायंट पांडा। नेक्स्ट है साइलेंट वैली हैविंग रेयर प्लांट एंड एनिमल इज लोकेटेड इन। साइलेंट वैली जहाँ पे बहुत ही रेयर प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जाती है, तो ये कौन सी स्टेट में है, तो साइलेंट वैली है केरला स्टेट में। केरला में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, राइट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट स्पीसीज लिस्टेड इन रेड डाटा बुक आर। रेड डाटा बुक में जो स्पीसीज है कौन कौन सी कैटेगरी की है, वल्नरेबल भी है, वहां पे थ्रेटन्ड भी है, इंडेंजर्ड भी है, तो तीनों कैटेगरीज की स्पीसीज है रेड डाटा बुक में। तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा आंसर। रेड डाटा बुक पब्लिश कौन करता है, IUCN। अभी हमने क्वेश्चन किया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ लैंड एरिया कवर्ड अंडर फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी। तो इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो फॉरेस्ट एरिया है, जो फॉरेस्ट कवर है, वो कितना होना चाहिए, तो आइडियली वो होना चाहिए 33% इंडिया के अंदर, इंडियन फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग। लेकिन एट प्रेजेंट कितना है, तो एट प्रेजेंट जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है इंडिया में वो है 21.71%, राइट, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, राइट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, राइट। तो ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये अभी रिसेंटली PIB पे आई थी, ये PIB का डाटा है, राइट। PIB के डाटा के अकॉर्डिंग जो रिसेंट फॉरेस्ट सर्वे हुआ था 2021 का, तो उसके अकॉर्डिंग जो एरिया अंडर फॉरेस्ट है वो है 21.71% गवर्नमेंट रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। अदरवाइज अलग अलग साइट्स पे आपको अलग अलग डाटा देखने को मिलेगा, कई जगह पे 23% भी है, 22% भी है। लेकिन जो PIB की रिसेंटली अभी जुलाई में ही ये जो रिपोर्ट थी वो आई थी, राइट। कब आई थी ये, अभी जुलाई 2024 में ये रिपोर्ट PIB पे आई थी, तो उसके अकॉर्डिंग 21.71% एरिया जो है वो जो कि अंडर फॉरेस्ट एट प्रेजेंट इंडिया में है, राइट। नेक्स्ट है एन इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन इज। इन सीटू मेथड, इन सीटू, इन सिचुएशन, मतलब कि इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन होता है कि वहीं पे जो प्लांट स्पीसीज है या एनिमल स्पीसीज है हम उनको वहीं पे एज इट इज कंजर्व कर रहे हैं, बाहर से हमने वहां पे कोई नई स्पीसीज हम नहीं लेकर आए हैं, तो वो होती है इन सीटू कंजर्वेशन। मतलब वहीं पे जो ऑलरेडी नेचुरली वहां पे जो स्पीसीज है, प्लांट स्पीसीज है या एनिमल स्पीसीज है, हम उनको कंजर्व कर रहे हैं, तो वो होता है इन सीटू मेथड ऑफ कंजर्वेशन। तो ये कौन सा आ जाएगा, इसमें आ जाएगा नेशनल पार्क, क्योंकि नेशनल पार्क में वहीं पे जो स्पीसीज होती है हम उनको
कंजर्व करते हैं, राइट। नेक्स्ट है बीओडी इज अ मेजर ऑफ। बीओडी क्या होता है? बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन डिमांड। अब ये क्या होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड? अब कोई भी जो वाटर बॉडी है, ओशियन है, सी है, लेक है, पॉन्ड है, तो उस वाटर बॉडी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है तो वो हम मेजर कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो वाटर बॉडी है वो कितनी पोल्यूटेड है। अगर उसमें ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या आती है? डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अगर उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ज्यादा है तो उसका पोल्यूशन कम है, अगर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम है तो उसमें पोल्यूशन ज्यादा है। तो बीओडी से हम क्या मेजर करते हैं? एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन विद ऑर्गेनिक मैटर। अगर ज्यादा पोल्यूटेड होगी तो उसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम होगी, राइट। पोल्यूशन ज्यादा है तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कम रहेगी। तो दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है, राइट। नेक्स्ट है मेन कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीसीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स। जो ट्रॉपिक्स है वहां पे जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे क्या हो रही है? एक्सटिंक्ट हो रही है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं, तो जंगलों में ही तो ये स्पीसीज रहती है ना। तो अगर हम उनका हैबिटेट ही खत्म कर देंगे तो धीरे धीरे जो स्पीसीज है वो भी खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो ट्रॉपिक्स में स्पीसीज है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, राइट। नेक्स्ट है हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी आर एरिया विद। हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन सा एरिया होता है? जहां पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, राइट। तो जहां पे मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हो उस एरिया को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट या फिर हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, राइट। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक को मेंटेन करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? तो वो है IUCN। नेक्स्ट है विच वन इज नॉट इंडेंजर्ड। तो इन चारों में से अगर हम बात करें तो जो एडेक्स एंटीलॉप है ये किसमें, कौन सी कैटेगरी में आता है? ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आता, ये आता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में, राइट। तो ये है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये इंडेंजर्ड नहीं आएगा अकेला, राइट। तो ये है एडेक्स एंटीलॉप, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.